आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद रूस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग खत्म कर लिया है। बता दें कि एजेंसी विभिन्न देशों के परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। रूस के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये फैसला ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बिना वजह किए गए हमलों का नतीजा है। मौजूदा हालात के चलते अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। ये स्थिति चिंता का विषय है। आपको बता दें कि रूस को ईरान के सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। रूस ने हाल ही में ईरान पर हुए हमलों की भी निंदा की थी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों वाले ब्रिक्स समूह ने ईरान के खिलाफ हुए सैन्य हमलों पर चिंता जताई है। ब्रिक्स ने साझा बयान जारी किया है जिसमें कहा गया कि हम 13 जून से ईरान के खिलाफ हुए सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। ब्रिक्स ने साथ ही सभी पक्षों से मौजूदा संवाद और कूटनीति के माध्यम से बातचीत करने की अपील करते हुए शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों को सुलझाने की बात कही। बता दें कि ब्रिक्स का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के उस बयान से खुद को अलग कर लिया था जिसमें ईरान पर हमले के लिए इस्राएल की आलोचना की गई थी। लेकिन ब्रिक्स के इस बयान से भारत ने खुद को अलग नहीं किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बहादुरी के साथ लड़ा। नेटो मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या वो ईरान से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी ईरान ने अभी जंग का सामना किया है और वो बहादुरी के साथ लड़े। अगर वो तेल बेचना चाहते हैं तो वे तेल बेच सकते हैं। उन्हें देश को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसे चाहिए। ट्रंप ने ये भी कहा कि चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते बात होगी। हम कोई समझौता कर सकते हैं। मैं अभी नहीं जानता, ये जरूरी भी नहीं है। उन्होंने अभी जंग लड़ी है और वो अपनी दुनिया में वापस चले गए हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने कहा था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ये नष्ट हो चुके हैं। हमने इन्हें नष्ट कर दिया है। इसराइल ने दावा किया है कि हाल के अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का फोर्दो परमाणु परिसर निष्क्रिय हो गया है। इसराइल सरकार के परमाणु संस्था ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों की वजह से फोर्दो परमाणु परिसर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। इसराइल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कहा कि हमलों ने परिसर के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर दिया। हमारा आकलन है कि ईरान के परमाणु परिसरों पर अमेरिकी और इस्राएली हमलों के कारण ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता कई वर्षों तक पीछे चली गई है। अगर ईरान की परमाणु सामग्री तक पहुंच नहीं होती तो यह उपलब्धि अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के बारे में पेंटागन की लीक हुई शुरुआती खुफिया मूल्यांकन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ और संभवतः यह अधिकतम कुछ महीने ही पीछे चला गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो की मीटिंग के दौरान दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ जंग खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि इस साल अमेरिका यूक्रेन की और मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे क्या होता है। पुतिन इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। हर स्तर पर लोगों की मौत हो रही है। ऐसा पहले नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी टीवी के एक रिपोर्टर ने ट्रंप से सवाल किया कि वो यूक्रेन और रूस की जंग खत्म क्यों नहीं करवा पा रहे। ट्रंप ने इसके जवाब में कहा कि लोग जैसा सोचते हैं ये उससे कहीं मुश्किल है। ये काफी मुश्किल है। जेलेंस्की के साथ मेरी कुछ समस्याएं हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने BBC को बताया कि मध्यस्थों ने गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर नए प्रस्ताव की कोशिश तेज कर दी है, लेकिन इसराइल से वार्ता अभी भी नहीं हो रही। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इसराइल के सीज फायर के लिए राजी होने के बाद से बेहतरीन प्रगति हो रही है। ट्रंप ने दावा किया कि मध्य पूर्व के लिए उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का मानना है कि इसराइल और हमास समझौते के बहुत करीब हैं। इस बीच हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बुधवार को हुए इस्राएली हमले में 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं इस्राएली सेना ने बताया है कि मंगलवार को हुए एक बम हमले में उसके 7 सैनिक मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी हमास ने ली है।
कांग्रेस द्वारा बुधवार को साझा किए गए आपातकाल पर श्वेत पत्र में कहा गया है कि 1975 में सरकार ने लोकतंत्र को फिर से पटरी पर लाने के लिए आपातकाल लगाया था और देश में फांसीवादी समूहों की गतिविधियों के मद्देनजर सभी स्वीकार्य सीमाएं पार कर गई थी। बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा ने बुधवार को आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मनाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए संक्षिप्त मौन रखा और उनके बलिदान को याद करने और सम्मान देने का संकल्प लिया। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 21 जुलाई 1975 को संसद में पेश किए गए श्वेत पत्र को साझा किया, जिसमें आपातकाल लगाने के कारणों को उचित ठहराया गया था। NHRC ने बुधवार को कहा कि उसने ओडिशा सरकार को उन रिपोर्टों पर नोटिस जारी किया है जिनमें कहा गया है कि रायगढ़ जिले में एक महिला के दूसरे जाति के व्यक्ति से विवाह के बाद उसके परिवार का ग्रामीणों द्वारा कथित तौर पर सामाजिक बहिष्कार किया गया। ग्रामीणों ने कथित तौर पर मांग की कि अगर महिला का परिवार समुदाय में वापस स्वीकार किया जाना चाहता है तो उसे शुद्धिकरण अनुष्ठान करना होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि अगर उन्होंने अनुष्ठान का पालन करने से इनकार कर दिया तो उन्हें अनिश्चितकालीन बहिष्कार की धमकी दी गई। NHRC ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें कहा गया कि ओडिशा के रायगढ़ जिले में अनुसूचित जनजाति समुदाय की एक महिला के अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह के बाद उसके परिवार का ग्रामीणों द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.